बाल विवाह, रात्रि विवाह और घूंघट प्रथा ये हमारे सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है। बाल विवाह, रात्रि विवाह और घूंघट प्रथा मुगलों की देन है। इसीलिए जहां जहां मुगलों का राज था वहां वहां बाल विवाह शुरू हुआ, रात्रि विवाह शुरू हुआ और घूंघट प्रथा शुरू हुई। जहां पे मुगल नहीं पहुंचे वहां लड़कियों की बड़ी उम्र में शादी होती है, 20-21 साल 22 साल में शादी होती है। वहां पे दिन में विवाह होता है और वहां घूंघट प्रथा नहीं है। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में ऐसे राज्य जहां मुगलों का शासन नहीं था वहां आज भी दिन में विवाह होता है। 20, 21, 22, 23, 24 साल की उम्र में विवाह होता है और घूंघट प्रथा नहीं है। लेकिन यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान यहां मुगलों से बचने के लिए छोटी बच्चियों का विवाह किया जाता था, रात को विवाह किया जाता था क्योंकि दिन में मुगल उठा लेते थे लड़कियों को, और घूंघट प्रथा शुरू हुई थी। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, सनातन धर्म को फिर से फॉलो करना शुरू करिए। और वैसे भी हमारे वेद में रात्रि विवाह महापाप बताया गया है। सनातन धर्म में सभी शुभ कार्य दिन में किए जाते हैं, सूर्य की रोशनी में किए जाते हैं, रात में नहीं किए जाते। रात में तो अंतिम क्रिया भी महापाप बताई गई है, यानी शव को जलाना भी रात में निषिद्ध है। और वैसे भी रात को भगवान हमारे शयन करते हैं, रात को मंदिरों का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। चाहे भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, कोई भी हो, हमारे देवी देवता या हमारे बड़े राजा महाराजा, सबका विवाह दिन में होता था। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है, रात्रि विवाह जो महापाप है इसको बंद करिए, बाल विवाह महापाप है इसको बंद करिए, और घूंघट प्रथा को भी बंद करिए। यदि 50,000 रुपए से महंगे सामान को आधार से लिंक कर दिया जाए तो भारत में आज की रेट में कम से कम 10 लाख करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी मिलेगी। यदि 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति को आधार से लिंक कर दिया जाए तो प्रॉपर्टी के रेट लगभग 30% कम हो जाएंगे, दवाइयों के रेट 50% कम हो जाएंगे, स्कूल की जो प्राइवेट स्कूलों की फीस है वो 50% कम हो जाएगी। इतना लोगों ने लूटा हुआ, इतना लोग लूट रहे हैं। यदि 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति को आधार से लिंक कर दिया जाए तो जो लुटेरे जो राजनीति में आते हैं देश को लूटने के लिए, वो राजनीति आना बंद कर देंगे। ये जो सफेद पोस्ट नेता और सफेद पोस्ट नौकरशाह जो मिल के देश को लूटते हैं, ये लूट बंद हो जाएगी। इसीलिए मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में PIL फाइल किया था आधार से प्रॉपर्टी को लिंक करने के लिए। पिछले साल यानी 2019 जुलाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। याचिका अभी तक हाई कोर्ट में पेंडिंग है। गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय के जवाब का इंतजार है और इसके बहुत फायदे होंगे। राजनीतिक अपराधीकरण खत्म होगा, अपराध कम होगा, ये जो एक्सटॉर्शन होता है, जो अपहरण वाला धंधा चलता है, वो खत्म होगा। इसके अलावा जो जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी कम होगी, घूसखोरी, दलाली कम होगी, अलगाववाद, कट्टरवाद मिलेगा। आपने देखा होगा जो अलगाववादी हैं कश्मीरी, इनके पास करोड़ों की बेनामी प्रॉपर्टी है। यदि आधार से लिंक हो जाएगी तो इनकी बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ी जाएगी, बेनामी प्रॉपर्टी सीज भी हो जाएगी। तो क्यों आएंगे, अलगाववाद क्यों फैलाएंगे? ऐसे बहुत सारे लोग जो जातिवाद फैला के, भाषावाद फैला के, क्षेत्रवाद फैला के, तुष्टीकरण के द्वारा सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, सांसद विधायक बनना चाहते हैं, वो बंद कर देंगे क्योंकि उनको पता है कि उनकी बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ में आ जाएगी, जेल जाएंगे। इससे अच्छा भैया घर में बैठे रहो और लूटपाट बंद कर दो। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार को तत्काल 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए डिसीजन लेना चाहिए। मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है, अपना जवाब दाखिल करना चाहिए। आज की डेट में हिंदू के लिए अलग नियम चल रहा है, मुस्लिम्स का अलग कानून चल रहा है, पारसी का अलग चल रहा है, ईसाई का अलग अलग चल रहा है। जबकि संविधान कहता है कि भारत में आर्टिकल 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, सबके लिए एक कानून होगा। पर्सनल लॉ के बहुत सारे नुकसान हैं। उदाहरण के लिए हिंदू, पारसी, ईसाई जरूरत पड़ने पे भी दूसरा विवाह नहीं कर सकते। मान लीजिए पति पत्नी के बच्चे नहीं है
और दोनों चाहते हैं एक विवाह और करें संतान के लिए, तब भी नहीं कर सकते। वहीं मुस्लिम्स मौज मस्ती के लिए भी 4 शादियां कर सकते हैं, 4 निकाह कर सकते हैं। इसी तरीके से हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई का शादी की उम्र अलग अलग है। बाकी लोगों के लिए में लड़की 18 साल की होनी चाहिए, लड़का 21 साल की होनी चाहिए, 21 साल का होना चाहिए। मुस्लिम्स में लड़की का कोई मिनिमम एज ही नहीं है, वो 10 साल में भी कर सकते हैं, 11 में भी कर सकते हैं, 12 में भी कर सकते हैं। गुजारा भत्ता सबका अलग अलग है, प्रॉपर्टी का राइट का नियम सबका अलग अलग है, गोद लेने का जो एडॉप्शन राइट है, एडॉप्शन का तरीका वो भी सबका अलग अलग है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि भारत सेकुलर बने, भारत में सभी बहन बेटियों को बराबर का अधिकार मिले, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी वास्तव में भारत में आए, तो उसके लिए आर्टिकल 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना बहुत जरूरी है। जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा तब तक भारत को आप सेकुलर कंट्री कह ही नहीं सकते। सेकुलरिज्म का मतलब ही होता है सबका अधिकार बराबर हो। अभी बिल्कुल इसका अलग चल रहा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरी 4 बेटियां हैं, जब तक वो मेरे साथ में हैं चारों का अधिकार बराबर होगा। लेकिन अगर उसमें से एक हिंदू से शादी करे, एक मुस्लिम से शादी करे, एक पारसी से शादी करे और एक ईसाई से शादी करे, जिस दिन ये शादी करेंगी बेटियां, उसी दिन चारों का राइट चेंज हो जाएगा। सेकुलर कंट्री में ऐसा नहीं होता। सेकुलर कंट्री में विवाह के पहले, विवाह के बाद जो राइट्स होते हैं वो बराबर होते हैं। और वैसे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये ह्यूमन राइट का इशू है, ये सिविल राइट का इशू है, इसलिए इसको लागू करना बहुत जरूरी है।